वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 24 अक्टूबर 2020 और 24 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राजस्थान के किस जिले से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो किस जिले से किया गया है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसलमेर जिले से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। मिसाइल परीक्षण में लगातार आगे बढ़ रहे भारत ने गुरुवार को वारहेडा के साथ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया है। मिसाइल का परीक्षण सुबह 6:45 पर राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। अब बात आती है जैसलमेर की। तो ये मैप में देखिए आप, जैसलमेर की स्थापना 1156 में भाटी राजा जैसल ने की थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 38,401 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर का क्षेत्रफल है और जैसलमेर का शुभंकर है गोडावण। जैसलमेर जोधपुर संभाग में आता है। इस संभाग में 6 जिले आते हैं और वह 6 जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, ये इतने इस संभाग में जिले आते हैं। मिट्टी की यहाँ की बात करें तो रेतीली मिट्टी जैसलमेर की है। जैसलमेर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर का प्राचीन उपनाम है मांड प्रदेश या वल्लभ मंडल और आधुनिक उपनाम जैसलमेर को कहा जाता है हवेलियों का शहर, पीले पत्थरों का शहर और राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान और जरोकों की नगरी भी जैसलमेर को कहा जाता है। जनसंख्या की हम बात करें तो राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है। लिंगानुपात की हम बात करें तो 852 लिंगानुपात जैसलमेर का है और साक्षरता में राज्य में 28वां स्थान जैसलमेर का है 57.2% के साथ। यहाँ की हम नदियों की बात करें तो काकनेई नदी, लाठी और दोगड़ी नदी भी पाई जाती है। झीलों में हम देखें तो गढ़सीसर झील, अमर सागर झील, बुज झील जो कांकनी नदी इसी झील में गिरती है। किस झील में? बुज झील में कांकनी नदी आकर गिरती है। मूल सागर झील, गजरूप सागर झील और जेतसर झील भी जैसलमेर में पाई जाती है। जल परियोजना की हम बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना यहाँ से जलापूर्ति करती है और तन्नोट माता का प्रसिद्ध मंदिर भी जैसलमेर में स्थित है। बाबा रामदेव का प्रसिद्ध मेला भी यहीं पे पड़ता है और नतमल की हवेली भी जैसलमेर में ही है। नाचना का ऊंट भी जैसलमेर का ही प्रसिद्ध है और सोनारगढ़ का किला भी जैसलमेर में ही स्थित है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जैसलमेर से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की महिला क्रिकेटर के लिए मथुरा दास माथुर अवार्ड की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य की महिला क्रिकेटर के लिए शुरुआत की गई है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान की महिला क्रिकेटर के लिए मथुरा दास अवार्ड शुरू किया गया है। मथुरा दास माथुर अवार्ड 26 साल से बेस्ट क्रिकेटर को दिया जाता है। अब महिलाओं को भी यह अवार्ड दिया जाएगा। यह अवार्ड सुंदर कांति जोशी के नाम से हर साल उनके जन्म दिवस 3 अप्रैल को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस जिले में बच्चों में विधिक जागरूकता के लिए ऑनलाइन माध्यम से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है? तो किस जिले में किया गया है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर जिले में बच्चों के लिए विधिक जागरूकता के लिए ऑनलाइन माध्यम से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। अब बात आती है जयपुर की। तो ये मैप में देखिए आप, जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को कछुआ वंश के शासक सवाई जय सिंह ने की थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 11,143 वर्ग किलोमीटर जयपुर का क्षेत्रफल है और शुभंकर की हम बात करें तो चित्तल जयपुर का शुभंकर है। संभाग की हम बात करें तो जयपुर संभाग में आता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं। अब वह 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू संभाग में आते हैं। और मिट्टी की यहाँ की बात करें तो यहाँ पर मूलतः कचारी मिट्टी पाई जाती है। जयपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक आबादी वाला जिला भी राजस्थान का जयपुर ही है। जयपुर का प्राचीन उपनाम देखें तो ढूंढाड़ प्रदेश जयपुर को कहा जाता था। आधुनिक उपनाम की बात करें तो वैभव का द्वीप, गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस, जॉलीवुड और राजस्थान की हेरिटेज सिटी जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया था। राजस्थान की रतन और पन्ना नगरी भी जयपुर को
कहा जाता है? राजस्थान की रत्न और पन्ना नगरी बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि किस जिले को कहा जाता है, तो जयपुर को कहा जाता है। और पूर्व का पेरिस भी याद रखना, यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब यहाँ की नदियों की हम बात करें तो बाणगंगा नदी, साबी नदी, बांडी नदी, ढूंढ नदी और मासी नदी मूलतः पाई जाती है। बाणगंगा नदी जयपुर की बेरहाट की पहाड़ी से निकलती है और जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर, अल्बर्ट हॉल, हवा महल, जंतर मंतर, कनक वंदना और तीर्थ गलता जी का मंदिर भी स्थित है। आमेर का महल भी जयपुर में स्थित है और जयपुर की चित्रशैली बहुत प्रसिद्ध है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जयपुर से रिलेटेड। और हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी भी जयपुर में ही बन रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस जिले में विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? तो किस जिले में खोलने की घोषणा की गई है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बीकानेर जिले में भी विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा हाल ही में की गई है, बीकानेर के जोहड़बीड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के वर्चुअल किसान मेले का आयोजन कब से किया जाएगा? तो कब से किया जाएगा? 10 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 नवंबर से वर्चुअल किसान मेले का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश का पहला वर्चुअल किसान मेला कृषि विश्वविद्यालय में 10 नवंबर से 10 व 11 नवंबर को प्रदेश का पहला वर्चुअल किसान मेला स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी परफॉर्मेंस रैंकिंग में जयपुर जिला कौन से स्थान पर रहा है? तो कौन से स्थान पर रहा है? 23वें, 24वें, 27वें या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर जिला रहा है 23वें स्थान पर। आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी परफॉर्मेंस रैंकिंग में जयपुर स्मार्ट सिटी ने 23वीं रैंक हासिल की है। पिछली बार की तुलना में जयपुर में स्मार्ट सिटी के विकास कार्य ने गति पकड़ी है। ऐसे में जयपुर स्मार्ट सिटी की परफॉर्मेंस में 14 शहर पिछड़ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार पाने में झुंझुनू जिला कौन से स्थान पर रहा है? तो कौन से स्थान पर रहा है? 3रे, 5वें, 6वें या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3रे स्थान पर रहा है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार पाने में झुंझुनू जिला। अब बात आती है झुंझुनू की, तो ये मैप में देखिए आप झुंझुनू की स्थापना 1481 से 1488 ईस्वी में झुंझा नामक जाट ने झुंझुनू को बसाया था। झुंझुनू के क्षेत्रफल की हम बात करें तो 5,928 वर्ग किलोमीटर झुंझुनू का क्षेत्रफल है। और संभाग की हम बात करें तो झुंझुनू जयपुर संभाग में आता है, राजस्थान का एकमात्र जिला जिसमें 5 जिले आते हैं, एकमात्र संभाग जिसमें 5 जिले आते हैं। झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा और अलवर। यहाँ की मिट्टी की हम बात करें तो रेतीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। झुंझुनू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन उपनाम है झुंझुनू का शेखावाटी और भौगोलिक उपनाम झुंझुनू को कहा जाता है शेखावाटी का सिरमौर, जिसे झुंझुनू को कहा जाता है। यह जिला हवेलियों में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। झुंझुनू में नदी की बात करें तो यहाँ पर कांतली नदी बहती है। पेनोरमा की हम बात करें तो वार मेमोरियल का शौर्य उद्यान जिसे कहा जाता है, वार मेमोरियल का पेनोरमा झुंझुनू में स्थित है। लिंगानुपात में हम देखें तो 950 झुंझुनू का लिंगानुपात है। और साक्षरता में राज्य में तीसरा स्थान झुंझुनू का है, तो तीसरा स्थान 74.1% के साथ झुंझुनू का है। अब तीसरा झुंझुनू का है तो पहला और दूसरा किसका है? पहला स्थान है कोटा का और दूसरा स्थान है जयपुर का, उसके बाद आता है झुंझुनू का नंबर। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू ही है। अजीत सागर बांध और पन्ना साह का तालाब भी झुंझुनू में स्थित है। समस्त तालाब भी झुंझुनू में स्थित है। हाल ही में आपनी योजना जर्मनी की सहायता से चलाई गई है। इस योजना में पेयजल की आपूर्ति की जाती है और इस योजना के तहत हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू में पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में झुंझुनू जिले को इनोवेशन हब फॉर एक्सीलेंस इन स्कूल एजुकेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। और प्रसिद्ध स्थलों की हम बात करें तो प्रसिद्ध मंदिर है रानी सती का मंदिर, झुंझुनू में ही पाया जाता है। खेतड़ी महल, मंडावा दुर्ग और महनसर दुर्ग भी झुंझुनू में ही स्थित है। चिड़वा की हवेलियाँ भी झुंझुनू में ही स्थित है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं झुंझुनू से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लोक भविष्य निधि के प्रचार के लिए चलाए गए विशेष अभियान में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? अजमेर, जोधपुर, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अजमेर जिला प्रथम स्थान पर रहा है। अजमेर डाक विभाग, इंडियन पोस्ट राजस्थान दक्षिणी क्षेत्र द्वारा अगस्त माह के दौरान लोक भविष्य निधि खातों PPF के प्रचार के लिए चलाए गए विशेष अभियान में अजमेर क्षेत्र ने संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कोटा में
इस बार कौन सा राष्ट्रीय दशहरा मेला आयोजित किया जाना था जो कोविड-19 की वजह से निरस्त हो गया है? तो कौन सा दशहरा मेला आयोजित किया जाना था? 127वां, 125वां, 128वां या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 127वां दशहरा मेला आयोजित किया जाना था। जो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते इस बार 127वां राष्ट्रीय दशहरा मेले का आयोजन निरस्त किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के किस जिले में केंद्र सरकार की डिजिटल गांव योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत की जाएगी? तो किस जिले में की जाएगी? राजसमंद, उदयपुर, जयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजसमंद जिले में केंद्र सरकार की डिजिटल गांव योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत की जाएगी। अब बात आती है राजसमंद की, तो ये मैप में देखिए आप राजसमंद की स्थापना 1675 ईस्वी में महाराणा राज सिंह ने करवाई थी और 1993 में इसे उदयपुर से अलग कर जिले का दर्जा मिला था। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 3860 वर्ग किलोमीटर राजसमंद का क्षेत्रफल है और शुभंकर है बेड़िया। राजसमंद उदयपुर संभाग में आता है। इस संभाग में 6 जिले आते हैं। अब वह 6 जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। यहाँ की मिट्टी की बात करें तो कछारी मिट्टी व लाल मिट्टी राजसमंद में मूलतः पाई जाती है। राजसमंद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुम्भलगढ़ दुर्ग भी राजसमंद में स्थित है। श्री एकलिंगनाथ जी का मंदिर भी राजसमंद में स्थित है और राजसमंद झील तो राजसमंद में ही है। द्वारकाधीश मंदिर भी कांकरौली में राजसमंद में स्थित है। पिछवाई पेंटिंग जो राजसमंद की ही प्रसिद्ध है और गौरी नाट्य, सबसे प्रसिद्ध गौरी नाट्य भी राजसमंद का ही प्रसिद्ध है। राजसमंद के हम लिंगानुपात की बात करें तो 989 लिंगानुपात है और साक्षरता में हम देखें तो राज्य में 18वां स्थान है राजसमंद का 63.1% के साथ। राजसमंद का प्राचीन उपनाम देखें तो राजनगर राजसमंद को कहा जाता था और भौगोलिक उपनाम में श्रीनाथ जी की तीर्थ स्थली राजसमंद को कहा जाता है। नदियों की हम बात करें तो बनास और खारी नदी और गोमती नदी राजसमंद में पाई जाती है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं राजसमंद से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हवेलियों का शहर किस जिले को कहा जाता है? तो किस जिले को कहा जाता है? जैसलमेर जिले को हवेलियों का शहर कहा जाता है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है राजस्थान की हेरिटेज सिटी किस जिले को कहा जाता है? तो किस जिले को कहा जाता है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।